राजे ने कहा था कि ललित मोदी से उनकी पारिवारिक दोस्ती है। अपने बेटे की कंपनी में ललित मोदी के इन्वेस्टमेंट को भी उन्होंने वाजिब ठहराया। इसके बाद से ही कांग्रेस हमलावर हो गई। कांग्रेस ने पहले खुलासा किया कि वसुंधरा राजे की ललित मोदी के साथ पार्टनरशिप है, और अब कांग्रेस ने नया आरोप लगाया है कि धौलपुर में जिस महल को वसुंधरा राजे और ललित मोदी ने अपनी साझी संपत्ति बना रखा है, वो दरअसल सरकारी संपत्ति है। कांग्रेस ने दस्तावेज भी जारी किए हैं, लेकिन बीजेपी अब भी वसुंधरा राजे के बचाव में जुटी है, और ये बड़ी बहस हो गई है कि क्या वाकई वसुंधरा और ललित मोदी ने सरकारी महल हड़प लिया है। इसकी जांच कराने के बजाय वसुंधरा का बचाव करके क्या बीजेपी अपने नुकसान पर आमादा है? राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और ईडी के भगोड़े ललित मोदी के कारोबारी रिश्तों की कलई खोलने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में अब पेपर वॉर शुरू हो गया है। कांग्रेस के नेता पुराने दस्तावेज दिखाकर वसुंधरा और ललित मोदी की कलई खोलने का दावा कर रहे हैं, तो बीजेपी अपने दस्तावेजों के दम पर वसुंधरा और ललित मोदी के बिजनेस कनेक्शन को क्लीन चिट देने में जुटी है। सोमवार को वसुंधरा राजे के खिलाफ आरोपों की नई किस्त लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश सामने आए। उन्होंने आरोप लगाया कि वसुंधरा और ललित मोदी ने धौलपुर का वो महल तक हड़प लिया जो सरकार की संपत्ति है। ये रहे वो दस्तावेज, जो कागजात जो ये साबित करते हैं सरकारी संपत्ति को वसुंधरा राजे और ललित मोदी ने निजी जायदाद के रूप में बदला है। बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के इस हमले का जवाब ये कहकर दिया कि वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह और ललित मोदी के बीच जो बिजनेस डील हुई वो 2 प्राइवेट कंपनियों का मामला है। जबकि वसुंधरा के पाले में लामबंद राजस्थान बीजेपी ने दस्तावेजों के आधार पर दावा किया कि धौलपुर महल के वारिस वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत हैं। इस प्रकार बेबुनियाद आरोप लगाने के पहले उनको तथ्यों को समझना चाहिए था। इस प्रकार एक एक छोटे विषय पर घंटे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी दिवालापन को कांग्रेस पार्टी जाहिर कर रही है। राजस्थान के अंदर धौलपुर की महारानी के रूप में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को सब वर्षों से पहचानते हैं। धौलपुर की महारानी के धौलपुर के पैलेस के बारे में ये बात कहना कि उनका मालिकाना हक नहीं। आगरा ग्वालियर रोड पर माइल 36 पर स्थित सिटी पैलेस धौलपुर का कब्जा धौलपुर के महाराजा राणा के प्रतिनिधि को दिया गया। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई वसुंधरा राजे और ललित मोदी ने सरकारी महल हड़पा है? कांग्रेस और बीजेपी के दावे एक दूसरे से विरोधी हैं और सच्चाई का पता निष्पक्ष जांच से ही चल सकता है। फिलहाल तो राजस्थान या केंद्र सरकार ने किसी भी तरह की जांच के आदेश नहीं दिए हैं, जिससे विरोधियों के साथ साथ बीजेपी के पुराने शुभचिंतकों को भी हैरानी हो रही है। ललित मोदी से सुषमा जी के भी रिश्ते हैं, ललित मोदी से वसुंधरा राजे के भी रिश्ते हैं, और इसमें कुछ न कुछ सहूलियतें मिली है ललित मोदी को। बहुत से ऐसे कृत्य हैं जो कि साफ उजागर करते हैं कि राजस्थान सरकार पूरी तरह से एक भ्रष्ट सरकार है और उसके मुख्यमंत्री और उनके बेटे दुष्यंत सिंह पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये विवाद 2 हफ्ते पुराना हो चुका है और इन 2 हफ्तों में विरोधी पार्टियां जिस तरह बीजेपी और मोदी सरकार पर हल्ला बोल रही हैं, उससे ये सवाल भी खड़ा होने लगा है कि कहीं वसुंधरा राजे को बचाकर बीजेपी अपना नुकसान तो नहीं कर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आइए बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज बड़ी बहस में जो मेहमान हिस्सा ले रहे हैं, जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के जाने माने चेहरे स्पोक्स पर्सन। हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन पीएल पुनिया साहब रहेंगे। अलका लांबा हमारे साथ होंगी, आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन, और यहां सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सबसे पहले जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या अब भी बीजेपी अपने स्टैंड पर कायम है? जो बयान बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे के बचाव में आ रहे हैं, क्या अब भी वही बयान है?
अनुराग जी, ये एक आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को इतना गिरा चुकी है, तो घंटे भर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी पैलेस की ओनरशिप को लेकर सुबह से शाम तक इस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन करती रहती है और अंत में ये पाया जाता है सारे जो दस्तावेज हैं वो संपूर्ण नहीं है और जो जानकारी उनके पास नहीं है वो बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार की घटिया आरोप लगाने के पहले और इस प्रकार की निजी किसी संपत्ति के लेकर इस प्रकार की पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पहले ये थोड़ा जानकारी लेते तो बेहतर होता। आज हमारे राज्य के अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष राजस्थान के, उनको उन्होंने सवाल किया है, यदि हिम्मत है तो आप हमारे साथ बहस करिए, दोनों इस पर बात करेंगे। बस लेकिन हम राजनीति को कहां तक लेके जा रहे हैं? जो पैलेस उनकी है या नहीं है, लीज पर है, यानी आप खुद कंफ्यूज है या नहीं है? क्या एक बात रखिए ना, है या नहीं है या लीज पर है, तीन चीजें आपने कह दी नरसिम्हा राव साहब। लड़ाई झगड़ा तो इसी बात का है, नहीं है या लीज पर है, तीन चीजें। कोई कंफ्यूजन नहीं है, उन्होंने कहा। कंफ्यूजन नहीं है तो एक ही पॉइंट रखिए ना। नहीं है, ये जो संपत्ति है ये दुष्यंत सिंह की है, उनकी इस बारे में पूरी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे डॉक्यूमेंट्स को दिखाते हुए किया है। यदि कांग्रेस पार्टी को एक शर्म है तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, अपॉलॉजी मांगनी चाहिए या इसके खिलाफ एविडेंस लाकर दिखाना चाहिए, नहीं तो राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। जो ये तो आपने बहुत आगे की बात कर दी। नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करके सारा डॉक्यूमेंट दिखाए, उनको छुट्टी लेनी चाहिए। ये तो आपने बहुत आगे की बात कर दी, नरसिम्हा राव साहब के संन्यास ले लेना चाहिए। ये तो डिबेट के एंड में तय करेंगे कि क्या होना चाहिए। ये बताएं कि ये जो मेरे पास कागज है, कुछ ये धौलपुर के राजा द्वारा प्रस्तुत किया गया डॉक्यूमेंट है, क्या ये आपने पढ़ा है या आप इसे ही अधूरा बता रहे हैं? नहीं, जो हमें जानकारी मिला है उसके आधार पर मैं बोल रहा हूं। हमारे पास सारे कागज नहीं हैं। मैं एक्चुअली किसी को निजी संपत्ति को लेकर हमें इस प्रकार की उत्सुकता नहीं रहती है। सारे कागज नहीं है, फिर आप डिबेट में कैसे? कांग्रेस पार्टी, नरसिम्हा राव साहब, सारे कागज आपके पास नहीं है, फिर आप कांग्रेस के ऐसे बयानबाजों पर क्यों आप संन्यास ले लेने का सुझाव दे रहे हैं? जब आपके पास कागज ही नहीं है तो फिर आपने क्या पढ़ा? नहीं, क्या जानकारी हमारे नेता जो कहते हैं, क्या हम अपने नेता को भी विश्वास नहीं करते? नहीं, क्या मैं इस पर विश्वास नहीं करूं जो धौलपुर के राजा ने कागज प्रस्तुत किए हैं? जो हाथ में कागज है, जो धौलपुर राजा की तरफ से प्रस्तुत किए गए कागज हैं, क्या मैं उन पर यकीन करूं या नहीं करूं, ये बताइए। ये वही है जो जयराम रमेश दिखा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये 2007 में जो आउट ऑफ वो आप कांग्रेस पार्टी के कागजात लेकर के बात कर रहे हैं। नहीं, मैं धौलपुर के राजा के कागजात लेकर बैठा हूं। ये कागजात कांग्रेस पार्टी ने तैयार नहीं किए हैं। नहीं, एक मिनट, आप पॉइंट क्लियरली समझें। ये कागज कांग्रेस पार्टी ने तैयार नहीं किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने ही रिलीज किया है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन है तो ये धौलपुर के राजा के प्रस्तुत किए हुए कागज ना, नरसिम्हा राव साहब में ही आपको मिले हैं ना। नहीं, नरसिम्हा राव साहब, लेकिन धौलपुर के राजा के प्रस्तुत किए हुए कागज 2007 की बात हो रही है, सेटलमेंट हुए हैं। अब आप पहले तो आप कागजों की संतुष्टि नहीं मान रहे, तो मैं आपको कैसे इसमें दिखाऊं कि क्या लिखा है? पहले तो इसकी संतुष्टि कीजिए। 2007 में जो बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बताया गया, जी बोलिए। ये सारे झूठे हैं। ये जो कागज है बिल्कुल कागज दिखा रहे हैं, लेकिन आपने कागज देखे नहीं है, बिना देखे आपने कह दिया झूठे हैं। अरे नरसिम्हा राव साहब, विरासत में मिला। नरसिम्हा राव साहब, अभी आपने 2 मिनट पहले कहा कि आपने कागज नहीं देखे हैं। अभी आप कह रहे हैं कागज झूठे हैं। जब आपने देखे ही नहीं है तो आप कैसे जान रहे हैं कि कागज झूठे हैं? हम अपनी पार्टी के नेताओं के क्या उनकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे? नहीं, भेड़ चाल वाला काम मत कीजिए नरसिम्हा राव साहब। यहां तथ्यों पर बात हो रही है। मैं कागज लेके बैठा हूं तो कम से कम आप भी कागज के आधार पर ही बात करिए। मैं कागज के आधार पर जो हमारे पार्टी के नेता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो कागज दिखाकर जो कहे हैं, मैं वही बात आपको दोहरा रहा हूं। इसके आगे आपको जो बात करनी है कहिए। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा और मैं अलका लांबा आपका रुख करना चाहूंगा इस वक्त।
साफ तौर पर ये जो कागज आज जयराम रमेश में दिखा हल्का लांबा, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की है, लेकिन जीवीएल नरसिम्हा राव साहब कह रहे हैं कि ये एक निजी संपत्ति है। सवाल यह है कि धौलपुर के राजा ने जो पेपर्स प्रस्तुत किए हैं उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये एक राज्य सरकार की संपत्ति है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, वसुंधरा राजे और उनके परिवार द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सवाल यह कि कंफ्यूजन क्या है बीजेपी के अंदर? अनुराग जी, एक संपत्ति के कागज आप दिखा रहे हैं, एक कांग्रेस लहरा रही है। मिस्टर राव का कहना है कि वो निजी संपत्ति है, लेकिन कागज बताते हैं कि 1954 से लेकर 2010 तक ये जो धौलपुर पैलेस संपत्ति है वो एक महाराज की थी, उनकी सरकारी संपत्ति थी। सरकारी संपत्ति को कब 2010 के बाद ही निजी संपत्ति में तब्दील किया गया, उस पे 100 करोड़ रुपया खर्च किया गया, उसे एक 5 सितारा लग्जरी होटल में तब्दील किया गया और वो 100 करोड़ रुपया ललित मोदी के साथ मिलकर वसुंधरा राजे सिंधिया ने लगाया है। बात यह कि जो संपत्ति 1954 से अभी तक 2010 तक सरकारी कागजों पर सरकारी संपत्ति थी, वो कब और कैसे जो है वो निजी संपत्ति में तब्दील हो जाती नहीं हुई ना हल्का लांबा। ये 10 अप्रैल 1954 के ही कागज हैं, ये 10 अप्रैल 1954 के ही कागज हैं। और हम जो कागज लहरा रहे हैं, जयराम रमेश जो कागज लहरा रहे हैं वो एक ही कागज है, कांग्रेस अलग कागज नहीं लहरा रही है, ये एक ही डॉक्यूमेंट है। मैं वही आपसे कह रही हूँ, इन कागजों से क्या कैसे इनकार कर सकते हैं कि ये संपत्ति सरकारी कागजों में सरकार की ही थी 1954 से लेकर आज तक। आज मैं कहूंगी मामला बहुत गंभीर हो रहा है। उम्मीद की जाती है कि वसुंधरा राजे सिंधिया खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और इस पर सफाई देती। अगर वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं आती है सामने तो नरेंद्र मोदी जी को मुझे लगता है, जैसे गोविंदाचार्य जी ने कहा, जिस तरह से अडवाणी जी कह रहे हैं, नैतिकता को दिखाते हुए अगर खुद वसुंधरा राजे इस पे सफाई नहीं देती तो यकीनन है दाल में कुछ काला है और नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी बहुत कुछ कहकर जा रही है। मुझे लगता है ये मामला अपने आप में बहुत गंभीर विषय है और राव जी ने बिल्कुल ठीक कहा, बहस नहीं होनी चाहिए। राव जी, हम भी चाहते हैं इस पे बहस ना हो। क्या होना चाहिए? जांच। वो जांच कब और कौन बिठाएगा ये कौन तय करेगा, लेकिन बिना जांच के आप एक बार टीवी पे बैठ के कहते हैं ये कागज झूठे हैं, फिर आप पलट के कह देते हमें मालूम ही नहीं कागज कौन से हैं। तो मुझे लगता है कि आपको भी अपनी कथनी और करनी और क्या कह रहे हैं शायद आप लोगों को भी नहीं पता कि एक पल में आप कुछ कहते हैं, एक पल में आप कुछ कहते हैं। या तो स्वीकार ही मत करिए कि ऐसे कोई कागजों में आप यकीन करते हैं, और अगर आप कागजों पे यकीन करते हैं तो कहिए हमने वो कागज मंगाए हैं, हमने पूरी जांच कर ली है, वो कागज जो है बिल्कुल सही है, वो निजी संपत्ति है ललित मोदी जी की और वसुंधरा जी की, साफ कर दीजिए। पर आप वसुंधरा जी की चुप्पी और नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी बहुत से प्रश्न खड़े कर रही है आज। ठीक है, एनके सिंह साहब, आप भी लगातार जब से डिबेट शुरू हुई है कुछ कागजों में उलझे हुए हैं, कुछ और कागज आपके पास हैं या यही इन्हीं का आप अध्ययन कर रहे हैं? जी नहीं, इनसे अलग भी एक कागज है, वो है 2014 में जो रिटर्न फाइल किया दुष्यंत ने, उसमें इसको अपनी प्रॉपर्टी बताया और कहा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF जिसे कहते हैं, ये उस प्रॉपर्टी के खाने में दिया। बीजेपी ने जब ये डिफेंस आया कि साहब 10,000 टाइम्स ज्यादा लेके 96,000 रुपए में 10 रुपए का शेयर दुष्यंत का ललित मोदी के फर्म ने कैसे खरीद लिया, तो बीजेपी का डिफेंस साहब उनके पास जायदाद बहुत ज्यादा है, उस जायदाद का एप्रिसिएशन मिला होगा। इसी एफिडेविट में उन्होंने कहा कि नहीं साहब मेरे पास कंपनी के पास कोई भी जायदाद नहीं है, मतलब कि दुष्यंत की कंपनी जो थी नियंत हेरिटेज होटल, उसके पास कोई भी जायदाद नहीं थी। तो ये लगातार पैराडॉक्सिकल हो रहा है। इस पूरे मक में जो कीचड़ फैला हुआ है, इसमें अगर बीजेपी थोड़ा सा गौर से देखे तो यही स्थिति थी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और करप्शन के तमाम चार्जेस लगते थे और कांग्रेस डिनायल मोड में आ गई। आज बीजेपी की वही स्थिति है। इससे जो नुकसान हो रहा है, जो यूएसपी था बीजेपी का, वो खत्म होता है। बड़े आराम से आप कह सकते थे कि एक हाई पावर कमेटी इसकी जांच करेगी, लगते थे और कांग्रेस डिनायल मोड में आ गई। आज बीजेपी की वही स्थिति है। इससे जो नुकसान हो रहा है, जो यूएसपी था बीजेपी का, वो खत्म होता है। बड़े आराम से आप कह सकते थे कि एक हाई पावर कमेटी इसकी जांच करेगी और ये टीवी पे डिबेट में बिल्कुल हम नहीं जाएंगे, एग्रेसिव अननेसेसरी लॉजिकली। बताइए कि एक ललित मोदी जिस पर 16 नोटिसेस हैं ईडी के, वो 10,000 गुना ज्यादा पैसे देके शेयर खरीदता है, इसके बाद भी हम प्रेजेंट आउट कर रहे हैं।
तो पब्लिक में जो मैसेज जा रहा है बीजेपी का, एक तो वो यूएसपी खत्म हो गई जिसकी बुनियाद पे टिके थे। तो मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल प्रूडेंस ये डिमांड करती है कि आप ये प्रेजेंट आउट करें। बड़ा क्लियर कट केस है जिसमें क्विड प्रो को साफ साफ दिखाई दे रहा है। 2003 में आती है वसुंधरा, उसके बाद ललित मोदी आता है और 2004 से उसका इमरजेंस होता है, वाइस प्रेसिडेंट बीसीसीआई का बनता है। 2005 से यह सिलसिला शुरू होता है और उसकी समृद्धि बढ़ने लगती है, उसके बिजनेस डील्स होने लगते हैं और दुष्यंत कुमार एक फर्म खड़ा करते हैं नियंत हेरिटेज होटल, और उसमें ललित मोदी की फर्म पैसा लगा देती है। कितना क्लियर क्विड प्रो को है। आज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इंटेलिजेंट लोग हैं, ये सब अच्छे लोग हैं बीजेपी के लोग। अभी मैं देख रहा हूं, एक जमाने से हम इनको जानते हैं, आखिर क्यों इसके लिए डिफेंसिव हो रहे हैं? बड़े क्लियर कट कह सकते साहब, एक इंक्वायरी कराते हाई पावर्ड, बल्कि हम कहेंगे जुडिशरी करा दे, जुडिशरी के गाइडेंस में हो, और ये इंक्वायरी करा के एकदम साफ कर देते हैं। कभी दुष्यंत का मामला उछले, आज ललित मोदी एक भगोड़ा जो वहां बैठा हुआ है, उसकी यह हैसियत है कि अगर वो कल ट्वीट कर दे कि साहब मुझे देश के सबसे जो सम्मानित पॉलिटिशियंस हैं उसके बारे में कह दे कि नहीं साहब उन्होंने मुझसे एक बार बात किया था, तो उस आदमी की भी इमेज गई। तो आपने ललित मोदी को इतना बड़ा बना दिया है कि वो अनगाइडेड मिसाइल के रूप में भारत में घूम रहा है, इंडिया की पॉलिटिक्स डिसाइड कर रहा है। अरे उसको बंधवा के खींच के मंगवाइए यहां पे और उस पर केस करवाइए, और केस करप्शन का करवाइए, क्योंकि ईडी में सब सही बात है कि जो कांग्रेस ने उस जमाने में किया था उसके तहत आप उसको पकड़ के नहीं मंगवा सकते, लेकिन आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में तो जा सकते हैं। 7C में जाके आप मंगवाइए और उसके बाद खींच के यहां ले आइए, उसके बाद आप पूछिए यहां भाई आप किससे किससे मिले हो जरा बता दो। ठीक है, एनके सिंह साहब लौटेंगे आपके पास। पीएल पुनिया साहब जुड़ चुके हैं, लाइव नहीं जुड़े लेकिन फोन पर हमारे साथ इस वक्त वो मौजूद हैं। पीएल पुनिया साहब, जीवीएल नरसिम्हा राव जो दस्तावेज जयराम रमेश ने दिखाए उन पर सवालिया निशान लगा रहे, कह रहे कि वो ठीक नहीं है, अधूरे दस्तावेज हैं। कहां से लाए आप ये कागज? देखिए, जयराम रमेश जी ने जो कागज पेश किए हैं पूरी जिम्मेवारी के साथ किए हैं। अगर वो समझते हैं गलत है तो वो कोर्ट में जाएं, बता दें कि साहब इन्होंने गलत किया है। और जितने डॉक्यूमेंट्स हैं क्या उनसे कोई उनकी बचत होती है? जिस तरीके से मलेशिया रूट से, हवाला रूट से जो 11 करोड़ रुपया नॉन एग्जिस्टेंट एक कंपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, 10 रुपए का शेयर 96,000 रुपए के शेयर में वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो ये क्या स्वयं में साबित नहीं है? पूरी तरह से सब साबित है, पूरा डॉक्यूमेंट है, और किसी एक डॉक्यूमेंट में कोई कमी है जो वो बता रहे हैं। हालांकि वो जिम्मेवारी के साथ में उन्होंने सब पूरे डॉक्यूमेंट पेश किए हैं और उसका जवाब भी देंगे। आज ये अगर ये उठा रहे हैं तो उसका जवाब वो देंगे, कल अवश्य देंगे। और इनकी जिस तरह की कार्रवाई हुई है, जिस तरह का इनका आचरण है, जिस तरह की सरकार चली है, जिस तरह के इन्होंने उनको जानबूझ के एक दूसरे को मदद करने का प्रयास किया है, वो बहुत साफ है। और एलके आडवाणी जी हमारी बात ना माने, एलके आडवाणी जी को तो ये सब लोग मानते हैं, ये मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं। उन्होंने जब कहा है कि मैं अपने समय में अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने मना करने के बावजूद इस्तीफा दिया था। जी, उनका बयान बहुत विस्तृत रूप से हम लोग दिखा और सुना चुके हैं। संदर्भ में उन्होंने कहा था। मैं बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है, मैं पूछ लेता हूं जीवीएल नरसिम्हा राव साहब से। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, गोविंदाचार्य एक जमाने में बीजेपी के थिंक टैंक रहे हैं, आडवाणी जी अभी भी आपके मार्गदर्शक हैं, तो क्या आप ये कहेंगे कि इन लोगों की सोच का भी कांग्रेसीकरण हो गया है, या फिर आपके अंदर से ही जो विरोध की आवाजें उठ रही हैं इसको कोई और परिभाषा और नाम देंगे आप? ये तो आपके अपने लोग हैं, कांग्रेस के नहीं हैं। हाँ, पार्टी और पार्टी में कभी भी चर्चा का विषय होता है, इन विषयों पर चर्चा होता है। जो हमारे जो बुजुर्ग नेता है जो कहते हैं उस पर बिल्कुल उसको संज्ञान में लेकर उस पर चर्चा होती है। बट लेकिन जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी के तरफ से होने के बाद अभी कम से कम 4 घंटे हो गए हैं, 4.5 घंटे हो गए हैं, तो गायब क्यों है मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि जो कागज उन्होंने दिखाए थे, नहीं, उस कागज के जरिए उन्होंने ये कहने की कोशिश की। नहीं, आज सवाल पर आते हैं। जो 1997 में
जो कागज नहीं, जो प्रॉपर्टी जो धौलपुर पैलेस के जरिए, न सुनिए पुनिया साहब सुन लेते हैं, नरसिम्हा राव साहब को सुन लेते हैं। पैलेस को लेने के लिए दूसरे प्रॉपर्टीज को सरकार 1997 में धौलपुर की राजा के फैमिली ने दूसरे प्रॉपर्टीज देकर के सरकार से धौलपुर पैलेस वापस ले लिया था 1957 में। यही कागजात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए थे। और हाल ही में जब यूपीए की सरकार केंद्र में थी तब पैलेस के कुछ हिस्से, कुछ जो लैंड है वो लैंड एक्विजिशन हुआ था किसी प्रोजेक्ट के लिए, हाईवे प्रोजेक्ट के लिए। उसके लिए जो मुआवजा है वो दुष्यंत सिंह के नाम पे दिया गया था। क्या उनकी प्रॉपर्टी नहीं होती, क्या उनको मुआवजा दिया जाएगा? और जो म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स हैं वहां के, उन म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स के मुताबिक भी धौलपुर पैलेस दुष्यंत सिंह के उनके पक्ष में है। और 2007 में इनके पिता हेमंत सिंह ने ये पूरा जो धौलपुर पैलेस है उनके नाम पर ट्रांसफर किया था। ये सारे कागजात आज दिखाए गए। तो जयराम रमेश जी को गायब नहीं होना है, उनको आकर के सामने आकर के वो भी कागजात पढ़ के, ठीक है, उसमें कोई खोट है तो उनको बतानी चाहिए। वो यदि उनके हक में हाँ, नहीं तो अब पीएल पुनिया साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। जयराम रमेश तो नहीं है हमारे साथ, नरसिम्हा राव साहब पीएल पुनिया से इसका जवाब ले लेते हैं। पुनिया साहब बताइए। वो सब देखिए जयराम रमेश ने जो कागज पेश किए उसका आपने कुछ जवाब दिया है, तो वो जवाब देंगे, इसमें जल्दी क्या है। लेकिन मैं जो पूछ रहा था, ये हम नहीं कह रहे, ये आपके मार्गदर्शक मंडल के सदस्य कह रहे हैं, आपके गोविंदाचारी जी कह रहे हैं कि उनको इस्तीफा, ऐसे मामले में इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वो क्यों नहीं? आप जो इंटरनल पार्टी के अंदर जो चर्चा पुनिया साहब पहले मैं इस्तीफे की बात करूंगा। अरे नहीं, इस्तीफे में आएंगे, सेकंड हाफ में आएंगे इस्तीफे पर। वो इंटरव्यू नहीं, सेकंड हाफ में आएंगे इस्तीफे पर। पुनिया साहब पहले नरसिम्हा राव साहब के उस सवाल का जवाब दे दीजिए कि जो कागज बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किए गए उसके बाद आपका क्या कहना है? नहीं, मैं तो बता चुका ना, मैं बता चुका। उन्होंने, जयराम रमेश जी ने जो कागज पेश किए हैं, इन्होंने मेहनत करके कुछ और निकाला है, वो भी इसका जवाब देंगे। क्यों नहीं देंगे? वो भाग के कहां जा रहे हैं? वो आप ललित मोदी को आप ला नहीं पा रहे हैं, तो उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। क्या स्टेप आपने उठाए हैं, क्या स्टेप आप 4 साल नहीं ला पाए, ये तो कोई बता नहीं रहा है। और अरे आपका कोई कंपटीशन थोड़ा ये नरसिम्हा राव साहब, ये 4 साल नहीं ला पाए तो आप भी 4 साल नहीं लाएंगे जी। वो वहां बैठा, मैंने हमेशा कहा है कि इनकी नाकामियों का हवाला देकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? पूरा राजनीति ये 4 साल नहीं ला पाए तो ये सत्ता में भी नहीं है, जनता ने इन्हें बेदखल कर दिया। क्या आप भी यही चाहते हैं नरसिम्हा राव साहब? मैं लौटूंगा इस डिबेट में, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना यहां पर मजबूरी है। अलका लांबा को भी हम जोड़ेंगे, वो भी इस बहस को आगे बढ़ाना चाहती हैं। एनके सिंह साहब भी हैं। हम इस डिबेट को यहीं, जो कभी भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास तब भी नहीं होता जब लाल कृष्ण आडवाणी अपनी इस पर नाराजगी जाहिर करते हैं और एक तरीके का संकेत देते हैं कि अब वसुंधरा राजे को अपने पद पर नहीं बने रहना चाहिए। एनके सिंह साहब, जिस एक्विजिशन की बात जो नरसिम्हा राव साहब कर रहे हैं कि जो एक्विजिशन बाद में हुआ और महल के कुछ हिस्सों को निजी संपत्ति बना दिया गया, क्या आपको लगता है कि ये फिजिबल है? नहीं, मैंने इसको डॉक्यूमेंट्स को पूरा भी पढ़ा। 1978 में ये अदालत में गया, 78 का फैसला है। ये 54 का डॉक्यूमेंट जो उन्होंने रिलीज किया है, 54 का डॉक्यूमेंट है, रेड विथ 78 जजमेंट। कोई भी प्रॉपर्टी अगर वो दी जाती है तो वो इसमें ये कहा था कि लाइफ टाइम इसको यूज करेंगे राजा साहब, ठीक है, लाइफ टाइम यूज करेंगे, लेकिन उसका कहीं मतलब नहीं था कि सॉवरेन राइट आपको टाइटल ट्रांसफर हो रहा है। जिस दम आपने टाइटल ट्रांसफर किया, क्योंकि इसमें मैं जो एफिडेविट देख रहा हूं जो इलेक्शन कमीशन में दुष्यंत ने दिया है 2000, कहीं मतलब नहीं था कि सॉवरेन राइट आपको टाइटल ट्रांसफर हो रहा है। जिस दम आपने टाइटल ट्रांसफर किया, क्योंकि इसमें मैं जो एफिडेविट देख रहा हूं जो इलेक्शन कमीशन में दुष्यंत ने दिया है 2014 के इलेक्शन के दौरान, उसमें उन्होंने इसको ये माना कि वो प्रॉपर्टी हमारे परिवार की है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की है, तो इसका मतलब टाइटल उनके पास है, ओनरशिप। जब ये ट्रांसफर हुई प्रॉपर्टी तो एक्चुअली इलीगलिटी ही पे आ जाती है जब आपने ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है। मेरे ख्याल से वो डॉक्यूमेंट्स निकालने होंगे जिसमें कि आपने किन किन कंडीशंस में क्या कह के ये प्रॉपर्टी फाइनली टाइटल
ट्रांसफर कर दिया और सॉवरेन राइट इस प्रॉपर्टी पे दे दिया दुष्यंत कुमार को या उनके फादर को। ये मेरे ख्याल से अभी देखने की चीज है, जो कि अगर ऐसा किया गया तो वो इलीगल है, वो इलीगल हो जाएगा। वो जैसे भी होगा तो वो इलीगल होगा, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है कि आप टाइटल ट्रांसफर करें, जो स्टेट की प्रॉपर्टी उसका टाइटल, हाँ उसको आप यूज कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं। जैसे हम लोग भी जैसे मकान लेते हैं तो सामने ग्रीन एरिया जो होता है उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट उसको देती है। आप इसको हेरिटेज कल्चर बना के रखना चाहते हैं, इसके लिए वो दे सकती है, लेकिन टाइटल ट्रांसफर करे ये मुझे लगता है कि बिल्कुल संभव नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं लॉ का वायलेशन हुआ होगा। नरसिम्हा राव साहब, एनके सिंह साहब आशंका जाहिर कर रहे हैं कि लॉ का वायलेशन हुआ होगा और इलीगल होगा अगर ऐसा हुआ होगा तो। क्या इस प्रकार की मुझे लगता है बहस में ही जानकारी किसी के पास नहीं है? क्या आपको लगता है किसी प्रकार के दुरुपयोग किया होगा? क्या अशोक गहलोत सरकार उनको मदद किया होगा? क्या सोनिया गांधी वाली कांग्रेस सरकार केंद्र में मनमोहन सिंह, ये सवाल आपने आडवाणी जी से पूछे किया होगा? ये सवाल आपने आडवाणी जी से पूछे नरसिम्हा राव साहब? वसुंधरा राजे लगातार, क्योंकि ये तथ्य शायद उनकी भी समझ में नहीं आ रहे हैं। समझ में नहीं आया मुझे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूं ये सवाल आपने आडवाणी जी से पूछे, क्योंकि शायद तथ्य उनकी भी समझ में नहीं आए। नहीं आओ। अब देखिए, आप आडवाणी जी को लेकर मैं आपसे गुजारिश करूंगा इस प्रकार की हल्की टिप्पणियां न करें। मैं हल्की टिप्पणी नहीं कर रहा हूं जी, क्योंकि उन्होंने बहुत भारी टिप्पणी कहते हैं ये एक अपना नहीं, बहुत हल्की टिप्पणी आप कर रहे हैं। नहीं, मैं अच्छा, अगर आपको ये हल्की लग रही है तो ये आपकी समस्या हो सकती है। जब एनके सिंह साहब, क्या मैं हल्की टिप्पणी कर रहा हूं? नहीं, देखिए आडवाणी जी की प्रॉब्लम ये नहीं है। जब आडवाणी जी ने अपनी किताब में पेज नंबर 468 पे इसका चित्रण किया है, उन्होंने कहा कि साहब जैसे ही हमें पता लगा, सुषमा जी आई हमारे रूम में पार्टी ऑफिस में 16 जनवरी 1996 को, उन्होंने कहा कि मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया है कि आप कहीं ना कहीं आपको सीबीआई का कोई एक केस आपके ऊपर दायर हो रहा है और कुछ और पॉलिटिशियंस पे हो रहा है। आडवाणी जी ने फिर अपने सोर्स से पता किया और 2 घंटे के अंदर क्रिमिनल ऑफेंस था। हवाला के ट्रांजैक्शन में उनको 60 लाख रुपए, 2 ट्रांजैक्शन में 25 और 35 लाख रुपए देने की बात कही थी। जैसे ही आडवाणी जी कंफर्म हुए, 2 घंटे में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था और मैं आपको बताऊं कि अटल जी से जब उन्होंने कहा तो अटल जी ने और सारे लीडर्स ने मना किया। आडवाणी जी ने एक ही सेंटेंस कहा जो उन्होंने उसमें किताब में भी लिखा है कि ये मेरे लिए ये ज्यादा अच्छा होगा कि हम दोनों पद छोड़ दें, पार्लियामेंट की मेंबरशिप और पॉलिटिकल लाइफ, जब तक कि हम इससे साफ होके नहीं निकलते हैं। और इससे जनता में हमारा विश्वास ज्यादा बढ़ेगा। आप लोग मना न कीजिए, ये ज्यादा अच्छा तरीका होगा कि जब तक हम बिल्कुल साफ निकल ना आए तब तक हम पॉलिटिकल लाइफ तो जब मोदी जी की भी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, तो फिर यही प्रक्रिया जो परंपरा रही है बीजेपी की, वो सुषमा मामले में या मेरे ख्याल से अपनाई जानी चाहिए। हम लोग नहीं अपनाई गई, जो भी नरसिम्हा राव साहब क्यों नहीं अपनाई गई? मेरे ख्याल से ये अपनाना मुझे लगता है ये हल की बात, इमेज बहुत अच्छी होगी। मुझे लगता है ये हल की बात हुई है बीजेपी की तरफ से। आप मेरी टिप्पणी को हल्की बता रहे हैं। नहीं, लेकिन आज हम जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर हमने जब चर्चा शुरू किया, इस विषय से पैलेस किसकी ओनरशिप है क्या, या फुल फ्लेज्ड ओनरशिप है या सिर्फ यूटिलाइजेशन के लिए परमिशन है, ये आपकी पैलेस नहीं है, जयराम रमेश की पैलेस नहीं है, सोनिया गांधी जी की पैलेस नहीं है। यदि कुछ होता तो उनकी विरासत में उनको मिला होगा, या उसमें कोई वसुंधरा राजे का पैलेस है, उसको समझकर कुछ। क्या ये वसुंधरा राजे का पैलेस है? जयराम रमेश का नहीं है, मान लिया। सोनिया गांधी का नहीं है, मान लिया। क्या ये वसुंधरा राजे का पैलेस है? क्या उनकी मिल्कियत है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं राव साहब। दुष्यंत सिंह की उनकी इस प्रॉपर्टी पे अधिकार है। दुष्यंत सिंह जी की 2007 पुनिया साहब कुछ कह रहे हैं। पीएल पुनिया साहब बोलिए। 2007 में मैं 2007 में उनकी पिताजी से उनको ये मिला हुआ है विरासत में, ये जानकारी है। इसको यदि आप इस जानकारी के ऊपर इस तथ्यों के आप इससे तथ्यों से आप एक्सेप्टेबल आपको लगता नहीं है, तो उसके लिए आपको सफाई पेश करना होगा। नेशनल हेराल्ड जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, सफाई क्यों नहीं करते थे? देश की जो भूमि है उसको दिया जाता है एक मीडिया संस्था को, और आपकी नेता सोनिया गांधी जी
और राहुल गांधी जी पब्लिक प्रॉपर्टी को, नेशनल हेराल्ड को, अरे वहां मत जाइए, छोड़ दीजिए, उन पर चर्चा नहीं है। सोनिया राहुल पर चर्चा नहीं है, आप हड़प लेते हैं। सोनिया राहुल पर चर्चा नहीं है। नरसिम्हा राव साहब वसुंधरा राजे पर ही रहते हैं। मैं तो सुषमा स्वराज की भी बात नहीं कर रहा इस वजह से, वसुंधरा राजे पर ही रहते हैं। क्यों नहीं? जब कांग्रेस सवाल पूछ रही है, नहीं, आज चर्चा वसुंधरा पर है, कांग्रेस पर नहीं है। आज चर्चा कांग्रेस पर है। नरसिम्हा राव करेंगे, आज का मुद्दा वसुंधरा राजे है। मैं तो सुषमा स्वराज की भी बात नहीं कर रहा। आपके दायरे में है कि थोड़ी बात करेंगे। उनका टाइटल नहीं है, सॉवरेन टाइटल नहीं है, तो आप जबरदस्ती आप कहे जा रहे हैं। पीएल पुनिया साहब, अब आप अपनी बात रख सकते हैं। अब नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अब नेशनल हेराल्ड का प्रॉपर्टी, जब इनसे पूछा नेशनल जाए हेराल्ड प्रॉपर्टी आपके परिवार को मिला हुआ है या नहीं है, तो उसमें मुस्कुराने करने लग जाते हैं। इसमें मुस्कुराने कौन बात है? जब जजमेंट है, कोर्ट का जजमेंट है, उसमें लिखा है कि इनको लाइफ लॉन्ग यूज करने का अधिकार होगा, लेकिन ये सॉवरेन राइट की गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी तो रहेगी। तो इसमें क्यों कहा जा रहा है कि साहब वो जयराम रमेश जी गायब हो गए और चुप हो गए, कहाँ हो गए, निकलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मर्यादा में रहकर चर्चा कीजिए और जो गलती है उसको स्वीकार कर लीजिए। क्या ये भी डिनाई करते हैं कि मलेशिया रूट से 11 करोड़ रुपया आपने भी किया है कंपनी में? क्या आपकी नेता गलती नहीं की है? नहीं, क्या उन्होंने ये नहीं कहा है कि सरकार की प्रॉपर्टी पर कोई निजी अपना हाल चला रहे हैं? ठीक है, आपने नेशनल हेराल्ड का उदाहरण दिया नरसिम्हा राव साहब, मैं मानता हूं, ठीक है। आज उस मुद्दे पर हम डिबेट पे नहीं बैठे हैं, आप उदाहरण दे रहे हैं वो भी ठीक है, मैं आपको उदाहरण देने से नहीं रोक रहा, लेकिन फिर मैं वही सवाल करूंगा कि क्या कांग्रेस की हुई गलती आप दोहराएंगे? क्या आप वो उदाहरण देकर के अपनी गलती जस्टिफाई करना चाहते हैं? इसमें एक लॉजिकल फैलेसी होती है, लेकिन इसमें एक लॉजिकल फैलेसी ये होती है, लेकिन आज आरोप नहीं अनुराग जी, आज आरोप क्या लगाया जाते हैं? आज आरोप ये लगाया गया कि जो सरकार नहीं, आज आरोप ये लगाया गया जयराम रमेश के द्वारा कि सरकार की संपत्ति को ये हड़प कर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कहा उन्होंने? नहीं कहा? आप कहिए मुझे जी, तो क्या उन्होंने ये कहा? नहीं कहा जी, कहा सरकारी संपत्ति है। तो उन्होंने क्या गलत नहीं कहा? इनके पास कैसे संपत्ति आ गई? नहीं, उसके लेकिन न्यूज का निजी तौर पर इस्तेमाल करने का अधिकार कहां से आया? सवाल ये था कि उसे निजी मिल्कियत के तौर पर आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? वो स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, लैंड यूज उसका आपके पास है। जो चीज आपके पास लीज पर है, आप उसे कंपनी खोलने के लिए किसी और को लीज पर कैसे दे सकते हैं? क्या किसी आप देखिए दिल्ली में ऐसे कई होटल्स हैं जो लीज पर, केवल लीज पर चलते हैं और हेरिटेज में फर्क है के आधार पर कह रहे हैं। 5 स्टार होटल में और महल में फर्क है। क्या आप उदाहरण दे रहे हैं राव साहब? अब देखिए, हम अनुराग जी एक्चुअली मुझे अब इनके नहीं, उससे बेहतर स्थिति है ये। और 2007 में जो जानकारी दे रहे हैं, 2007 में पैलेस का ओनरशिप, क्या जवाब नहीं है? जयराम रमेश ने क्या कहा आज? आपने सुना उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस? हाँ, वो ठीक कहा है। उन्होंने क्या कहा बताइए? कहा पुनिया जी, आपने कुछ सुना है? उनकी टाइटल क्या कहा है? क्या कहा? यही कहा। अलका जी, लाता हूं आपको। जो स्टेट गवर्नमेंट की ओनरशिप, यही कहा उन्होंने। क्या उसको डिस्प्यूट करते हैं आप? बिल्कुल गलत कह रहे हैं। उन्होंने कहा है इनके पास कोई अधिकार नहीं है। गलत तो आप कर रहे हैं। इनके पास कोई अधिकार नहीं है। इनके पास कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्या कहा वो छोड़ दीजिए। जयराम रमेश खुद भाग गए हैं। ठीक है, आप क्या डिपेंड कर रहे हैं? जयराम रमेश साहब कह रहे हैं वो भागे नहीं है, तथ्य जुटा रहे हैं। अलका लांबा आपसे कुछ पूछना चाह रही हैं। नरसिम्हा राव साहब, अलका जी। देखिए, मिस्टर राव ने अभी बात किया, दिल्ली में भी बहुत सी संपत्तियां हैं जो लीज पर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अशोका होटल लीजिए, आप ताज पैलेस लीजिए जो 100 साल की लीज पर है, और ताज पैलेस जैसों की तो लीज भी खत्म हो रही है। इसका ये मतलब नहीं लीज का कि आप मालिक हो गए, आप उसे बेच सकते हैं। जो धौलपुर संपत्ति के साथ हो रहा है, सरकारी संपत्ति को अपनी संपत्ति बता के जो जिस तरीके से ललित मोदी जी के साथ जो है वो अपना एक व्यापार किया जा रहा है। दूसरा मैं पूछना चाहूंगी मिस्टर राव से। मिस्टर राव, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, वसुंधरा राजे जी एक पब्लिक लाइफ में चुनी हुई एक मुख्यमंत्री है और उनके ऊपर लगातार
2 हफ्तों से हमले हो रहे हैं। क्या उनको खुद आकर इस बात पे सफाई नहीं देनी चाहिए? अगर वो पाक साफ है तो मैं ये पूछना चाहती हूं, और अगर वो नहीं आती, क्या उन्हें मानहानि का दावा नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो पब्लिक लाइफ में चुनी हुई मुख्यमंत्री की छवि को लगातार निरंतर आपके अनुसार झूठे आरोप लगाकर हमला किया जा रहा है। क्या उनको मानहानि का दावा करना नहीं चाहिए आगे आकर कि इस बात की, जिस तरह से उनकी छवि खराब की जा रही है, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठे कागज लहराए जा रहे हैं? एक लाइन में रिएक्शन दे दीजिए, मुझे ब्रेक लेना है। नरसिम्हा राव साहब, नहीं आ रही वो नरसिम्हा राव साहब, क्या वसुंधरा राजे को सामने नहीं आना चाहिए, या क्या उन्हें कांग्रेस पर मानहानि का दावा नहीं ठोक देना चाहिए? उनके राजनीतिक जीवन पर धब्बा लगाने की कोशिश की जा रही है और वो खामोश हैं। अब देखिए और पब्लिक परसेप्शन बहुत बड़ी चीज है राजनीतिक में। विश्वसनीयता आपकी छवि जो है वो बनती इतनी बिगड़ती कम हो चुकी है, तो इसलिए नहीं, राजनीति बिल्कुल सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। हर कोई आपके नेता तरह नहीं होता, मीडिया के ऊपर केसेस ठोक के डराना धमकाना, यही एक राजनीति नहीं होता है। बट लेकिन उनकी तरफ से जो कागज आज देकर के पूरी सरकार के तरफ, जो पार्टी के तरफ से जो सफाई दिया गया, क्या वो वसुंधरा जी की तरफ से वो सारी जानकारी नहीं दी गई? तो इसलिए ऐसा कहना गलत है कि इस विषय में वो काफी चुप साधे हुए हैं। तो पब्लिक परसेप्शन का क्या होगा? अलका लामा ने पब्लिक परसेप्शन का सवाल उठाया। नरसिम्हा राव साहब, आला कमान को बता देना, जानकारी दे देना, वो एक अलग चीज है। पब्लिक की नेता है, पब्लिक की मुख्यमंत्री है, पब्लिक परसेप्शन का भी ध्यान रखना होगा। पब्लिक में क्या मैसेज दिया वसुंधरा राजे ने? एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए मैं यहां पर रुक रहा हूं, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, पब्लिक परसेप्शन की चिंता नहीं की वसुंधरा राजे ने? जनता को यह बताना जरूरी नहीं समझा कि क्या सही है क्या गलत? देखिए अनुराग जी, ये सारे जो नेता की हम बात कर रहे हैं, ये पब्लिक ये तो काफी पॉपुलर नेता हैं, तो उनका संवाद जनता के साथ लगातार होता है। केवल मीडिया के माध्यम से नहीं, सीधा संपर्क भी जनता से होता है जी। और ये मीडिया में जो खबरें चली हैं और इसका किस प्रकार की जनता तक उसकी जानकारी पहुंचाना, सफाई देना, उनको बेहतर जानकारी है। वो सारे मास लीडर्स हैं और मैं समझता हूं जनता उनको अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर और उनकी विश्वसनीयता के आधार पर उनको चुनती है और इन विषयों को लेकर न पार्टी में न हमारे स्टेट यूनिट्स में किसी प्रकार की चिंता नहीं है। जी। एनके सिंह साहब, क्या आपको लगता है जीवीएल नरसिम्हा राव साहब सही ढंग से बचाव कर पा रहे हैं? नहीं, नरसिम्हा राव साहब अपनी शक्ति से पूरा बचाव कर रहे हैं। इशू ये नहीं कि बचाव कैसे कर रहे हैं, इशू ये है कि पब्लिक परसेप्शन में चीजें जाती हैं। आप डिफेंस ले लें, कोई भी, अच्छा ना भी डिफेंस ले तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर देश में 282 सीटें आपके पास है तो सत्ता आप चलाएंगे। अगर वसुंधरा राजे 25 की 25 सीटें पार्लियामेंट की जीत जाती हैं और 3/4 ऑफ स्टेट असेंबली सीटें जीतती है 2013 के इलेक्शन में, तो सत्ता वो चलाएगी। लेकिन जो मैसेजेस जाते हैं पब्लिक पे, वरना कोई साइकिल स्टैंड का ठेका नहीं है सरकार चलाना कि भाई एक बार जनता ने दे दिया, अब 5 साल आप साइकिल स्टैंड चलाइए। ये हमेशा कन्फ्रंट करते हैं पब्लिक को, हमेशा कन्फ्रंट करते हैं अपोजिशन को और मीडिया को। तो अगर ये कंडक्ट बीजेपी को लग रहा है, नरसिम्हा राव साहब को जो इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से वो करेंगे डिफेंड, लेकिन जो पब्लिक में मैसेज जा रहा है वो जो यूएसपी थी कांग्रेस बीजेपी की, वो यूएसपी जो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, जिसका जज्बा लेके हम लोग एनालिसिस करते हैं और जिसका जज्बा लेके मोदी जी सरकार में आए, आज वो कहीं टार्निश हो रहा है। और जो जीरो टॉलरेंस का भाव था, जो आडवाणी जी एक जमाने में दिखाया था, वो जीरो टॉलरेंस अगर रहती तो इसमें कुछ नहीं करना था। अब जैसे उदाहरण लीजिए आप, इसमें बहुत सिंपल सा था, जैसे कि आपने देखा कि सुषमा स्वराज ने एक नोट भेजा और ये कहा कि साहब इनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इनको वीजा दे दिया जाए। अगर वो ये कहती कि नहीं साहब हमारी बेटी और हमारे पति इनके काउंसिल हैं, लिहाजा क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हम कैबिनेट को ये कहते हैं कि आप लोग डिसाइड कीजिए, हम इसमें से रिक्यूज कर जाते हैं, क्या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये दिया जा सकता है। अगर वो ये कहती तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी इमेज बनती और तब यूनियन कैबिनेट ये डिसाइड करती, एक प्रेस नोट इशू करती, कहती कि साहब
ललित मोदी को हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि इसको इमीडिएटली वापस कीजिए, लेकिन साथ में यह भी कहा है कि इसको साथ वीजा दे दीजिए, इनके वाइफ के कैंसर के इलाज कराने के लिए इनको जाना है। तो मेरे ख्याल से बीजेपी के इमेज में 4 चांद लग जाते हैं। इस शर्त पर आप ललित मोदी को वापस ला सकते थे कि आपकी मदद इस शर्त पे की जाएगी कि आप भारत वापस आए। यहीं पर मैं बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी। मिस्टर सिंह साहब ने जो कहा है, जी अनुराग जी 1 मिनट, जो अभी मिस्टर सिंह साहब ने कहा है कि ललित मोदी जी की पत्नी को कैंसर था, मानवीय आधार पर उन्हें मदद की गई। दूसरी तरफ देखिए इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जब आता है कि राजस्थान के अंदर तंबाकू टैबैको जिसके व्यापारी खुद ललित मोदी हैं, उस पे जो टैक्स था वो 65% था, जिसे वसुंधरा जी ने सत्ता में आते 45% कर दिया। 20% तंबाकू के ऊपर जो टैक्स है वो कम कर दिया। इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यहाँ आता है कि कहां किस तरीके से आप जो है किसको फायदा पहुंचा रही है। एक तरफ हम मानवीय आधार पर ललित मोदी जी की वाइफ को कैंसर से जो जूझ रही है उन्हें मदद करती है, दूसरी तरफ अपने ही राजस्थान के ठीक है, मामला तो अब उससे आगे बढ़ चुका है हल्का लांबा। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, एक सवाल जरूर मैं पूछना चाहूंगा आपकी तरफ से, यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा गया कि ये 2 कंपनियों के बीच का मामला, इसमें वसुंधरा राजे कहां से आ गई। आपको शायद जानकारी होगी कि दुष्यंत सिंह के साथ दुष्यंत सिंह की कंपनी में स्टेक है वसुंधरा राजे का। तो ये 2 अलग अलग कंपनियों का मामला कैसे हो गया जिसमें वसुंधरा अलग हो जाती है जब वो खुद उस कंपनी में स्टेक होल्डर हैं? राव साहब 460 शेयर। नहीं, अनुराग जी, जब जो 2 कंपनियों की बात किया गया, मकसद ये था कि इसकी सरकार से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 2 कंपनी इसमें एक दुष्यंत सिंह अलग, वसुंधरा राजे अलग, बेटा और माताजी अलग। ऐसा हम कभी इस तर्क को लेकर हमने कभी नहीं कहा। हमने ये कहा कि सरकार की इसमें कहीं भी सरकार तो वसुंधरा राजे की इन्वॉल्वमेंट कैसे नहीं होगी? कांड देखेंगे, सरकार वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चल रही है। वसुंधरा राजे का बेटे की कंपनी में स्टेक है 460 3600। कैसे आप अलग कर सकते हैं सरकार को जब सरकार वसुंधरा राजे चला रहे हैं? आप गलत समझ रहे हैं। अरे नहीं, सरकार का कोई इस कंपनी में कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या? क्या सरकार नहीं तो क्या ने इस कंपनी को कोई मदद किया है? सरकार मुख्यमंत्री क्या जो पद पे हैं उनकी जो निजी व्यवसाय नहीं होता है क्या? सरकार ने तो मुख्यमंत्री मान लीजिए, चलिए नहीं होता ना, कैसे है जो ऐसे पकड़ लीजिए घुमा करके। अरे सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मुख्यमंत्री का तो है। 3280 शेयर हैं। 3280 शेयर हैं। क्या मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के पास 3280 शेयर हैं? 93,000 से मल्टीप्लाई कर व्यवसाय, निजी व्यवसाय नहीं होता है। 60,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फिर निजी व्यवसाय में आपको ये नहीं कहना चाहिए था कि 2 कंपनियों का मामला इसमें वसुंधरा कैसे हो सकती है? ये बहुत गलत बात होगा। ठीक है, संवैधानिक पदों पर बैठकर आप व्यक्ति, ठीक है, हम ओवर जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। इस डिबेट को यहां खत्म नहीं करते, इसे और आगे बढ़ाएंगे, फिर कभी बैठेंगे इस मसले पर, क्योंकि ये मसला अभी खत्म होने वाला नहीं है। यहां सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आएंगे।